बहुत समय पहले यूथोपिया एक समृद्ध राज्य में एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, एंड्रोमेडा। उसकी माँ रानी कैसियोपिया अपनी बेटी की सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन कभी कभी अत्यधिक घमंड विनाश की ओर ले जाता है। रानी अपने अभिमान में अंधी हो गई। उन्होंने ये दावा कर दिया कि एंड्रोमेडा की सुंदरता समुद्री अप्सराओं से भी अधिक है, उन अप्सराओं से जो कि स्वयं सागर की पुत्रियां हैं। लेकिन यह अहंकार सागर देवता को क्रोधित कर सकता था, और वही हुआ। अपमानित समुद्री अप्सराओं ने सागर देवता पोसाइडन को पुकारा। पोसाइडन गुस्से से भर उठे। उन्होंने राज्य को दंड देने के लिए समुद्र की गहराइयों से एक भयानक राक्षस को बुलाया। उस भयानक राक्षस ने तटों को तबाह कर दिया। जहाज डूबने लगे, गांव जलने लगे और पूरा राज्य विनाश के साये में आ गया। राज्य को बचाने के लिए एक कठोर निर्णय लिया गया। निर्दोष एंड्रोमेडा को राक्षस के लिए बलिदान कर दिया गया। उसे जंजीरों में बांधकर समुद्र तट की चट्टानों पर छोड़ दिया गया। चारों ओर बस मायूसी फैल गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देवताओं का पुत्र पर्सियस, जो मेड्यूसा को हरा कर लौट रहा था, आसमान से नीचे उतरा। उसने एंड्रोमेडा को देखा और तय कर लिया वह उसे बचाएगा। पर्सियस ने तलवार निकाली, राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गया। यह युद्ध सिर्फ एंड्रोमेडा के लिए नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के लिए था। तलवारें इस दैत्य को नहीं हरा सकती थी, लेकिन मेड्यूसा की श्रापित दृष्टि यह कर सकती थी। पर्सियस ने मेड्यूसा का सिर उठाया और एक ही क्षण में राक्षस पत्थर में बदल गया, हमेशा हमेशा के लिए। एंड्रोमेडा की जंजीरें टूट चुकी थीं और उसके दिल में जो डर था वो भी धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ राहत और आभार था। राक्षस की हार के साथ ही राज्य का दुख भी समाप्त हो गया। पर्सियस और एंड्रोमेडा का विवाह हुआ और उनका प्रेम एक अमर कहानी बन गया। इसी के साथ देवताओं ने एंड्रोमेडा को एक और तोहफा दिया। उन्होंने उसकी सुंदरता और साहस को अमर करने के लिए आसमान में एक चमकते नक्षत्र के रूप में उसे स्थापित कर दिया। आज भी जब हम तारों की ओर देखते हैं, हमें याद आता है एंड्रोमेडा का साहस, प्रेम और बलिदान।